अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सेहत से होंगे, खुशबाश होंगे और ग्लो कर रहे होंगे। आज की वीडियो एक बेहतरीन किस्म का समर गेम चेंजर है आप लोगों के लिए। जैसे ही समर सीज़न आ जाता है तो मैं अपने विंटर के जो फेस वॉशेज़ हैं उनका यूज़ थोड़ा सा कम कर देती हूँ। मैंने अपने फेस वॉशेज़ आप लोगों को अपनी स्किन केयर रूटीन में बताए थे कि मैं यूज़ करती हूँ ISI फार्मा का यूनिटोन रिवील जेल एंड सिरावे फोमिंग फेशियल क्लेंजर्स। ये दो मेरे फेस वॉशेस होते हैं जो कि मैं वीकली वीक में सिर्फ 2 डेज़ मैं जो हूँ इनको इन दोनों में से या इन एक अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो बहरहाल इन फेस वॉशेस को मैं वीक में सिर्फ 2 टाइम्स यूज़ करूँगी समर्स में। तो समर्स में बाकी दिनों में मैं अपने फेस को कैसे वॉश करती हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये आपका टोटली स्किन केयर गेम चेंजर है। एक बात जो फेस वॉश मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आपको इजी टू मेक है और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ। देखिए आई एम न्यूट्रोपैथ, तो नेचुरल स्किन केयर रेमेडीज़ जो भी मैं आपको बताऊंगी वो नो डाउट कि ये टोटके और ये रेमेडीज़ आप अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब जो है मॉडर्न स्किन केयर में भी इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन आ रही है। और आप अगर डर्मालॉजिका के या कोई भी अच्छे हाई एंड फेस वॉशेस सिरावे के या डिफरेंट आप लें तो इसमें आपको जो होम मेड प्रोडक्ट्स हैं, होम राइस एज एन एक्सफोलिएटर हाई एंड प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहा है, टर्मेरिक यूज़ हो रही है। तो ये नहीं है कि ये कोई पुराने ज़माने के टोटके हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं, नहीं, ये प्रॉपर रिसर्च के साथ आपके साथ शेयर की जा रही हैं रेमेडीज़। और अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। यूज़ करना शर्त है एंड दे आर सो लाइट ऑन पॉकेट। आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको अपने किचन में, और अगर किचन में ना मिलेंगी तो क्लोज बाय स्टोर से मिल जाएंगी। और ये स्पेशली उन टीनेजर्स के लिए जिनका कहना ये था कि वो बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स उनकी रेंज में नहीं होती या आपके इर्द गिर्द आपके करीबी स्टोर्स पे या कॉस्मेटिक्स प्लेसेस पे अवेलेबल नहीं होती। तो ये जो फेस वॉश है ये आप यूज़ करें और आपने रिव्यूज़ ज़रूर देने हैं। तो अब फेस वॉश शेयर करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बेहतरीन किस्म की स्किन केयर रिजीम आगे आने वाली है। तो आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम अपने फेस वॉश की रेसिपी स्टार्ट करते हैं जो कि हमने बनाना है समर्स के लिए। मैंने ये जार ले लिया है, इस जार में ही मैं ये फेस वॉश बनाऊंगी और इसको मैं अपने वॉशरूम में ही रखूंगी ताकि मॉर्निंग में डेली मैं इसको इजीली यूज़ कर सकूं। इस फेस वॉश में सबसे पहली चीज़ जो यूज़ होने वाली है वो है आपके ओट्स। जी बिल्कुल, इसमें हमने सबसे पहले ओट यूज़ करने हैं और मैंने इंस्टेंट ओट लिए हैं जो आपको बाज़ार से इजीली अवेलेबल होंगे। ये और मोस्टली घरों में अवेलेबल होते हैं क्योंकि ओट्स जो है वेट लॉस के लिए, बॉडी की हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल फिज़िकल हेल्थ के लिए ओट्स का ब्रेकफास्ट या ओट्स का डेली यूज़ आपकी ईटिंग रूटीन में भी बेहतरीन होता है। तो वही ओट्स हमने लिए हैं और इसको मैंने ब्लेंडर जार में बिल्कुल फाइन ब्लेंड कर लिया है। अब ओट्स जो हम इसमें यूज़ करना जा रहे हैं इसके मैं आपको बेनिफिट्स बताऊं कि ये माइल्ड एक्सफोलिएटर है, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन के पोर्स को अनक्लॉग करता है, स्किन को अंदर से क्लेंस करता है। इसके साथ साथ जो ओट्स होते हैं इस पे नेचुरली आपके स्किन के ऊपर एक ये जब आप ओट्स को स्किन पे यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन पे एक नेचुरल बैरियर छोड़ जाता है जिसे माइक्रोब्स कहते हैं, माइक्रोबायोम्स। और ये बैरियर आपकी स्किन को आउटसाइड पोल्यूटेंट से बचाते हैं। अगर आप स्टेरॉइड क्रीम्स यूज़ करते रहे हैं, आप कोई मतलब पिगमेंटेशन के लिए कोई ऐसी वाइटनिंग फार्मूला क्रीम्स यूज़ करते रहे हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा स्किन बिल्कुल बारीक झिल्ली की तरह हो जाती है और ये वाला एरिया एक्सेसिवली रेड होता है, आपकी वेन्स दिखना शुरू हो जाती हैं। अगर आप अपनी स्किन का बैरियर तबाह कर चुके हैं तो ओट्स का मील या ओट्स की पैक की स्किन पे एप्लीकेशन आपकी स्किन को एक नई लाइफ देगी। तो आपने अब इसको कैसे यूज़ करना है, मैंने ये मैंने 1 टीस्पून ले लिया और ये मैंने एक जार ले लिया। इस जार में मैंने ये ओट मील ऐड करना है 3 टीस्पून्स भर के, ठीक है। 1
आप लोगों ने ये फेस वॉश जो है जल्द अज जल्द बनाना है और इसको यूज़ करना शुरू करना है और मुझे फिर इसके बेनिफिट्स बताने हैं। ये 3 टीस्पून भर के मैंने इसमें ले लिया है ओट मील का पाउडर। अच्छा, और ये जो फेस वॉश है ये हर तरह की स्किन के लिए, आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, नॉर्मल स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, यू विल बी अमेज्ड कि आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा कि आपको अपने फेस पे क्या अप्लाई करना है। हाँ, इसको अप्लाई करने का जो तरीका है वो हर टाइप की स्किन के लिए डिफरेंट होगा और वो मैं आपको ये बनाने के बाद बताऊंगी। अब सेकंड चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है दिस ग्राम फ्लोर, बेसन। जी, ये मैंने आपको पहले जो डिस्क्रिप्शन दी थी कि इसे आप नो डाउट के बहुत सारी रेमेडीज़ में, घरेलू टोटकों में बेसन का फेस पे इस्तेमाल, उपटन में आप हमेशा सुनते आए हैं। तो ऑब्वियसली आपको ये लगेगा कि ये आप विदाउट किसी टेंशन के आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे पता नहीं मेरी स्किन को बेसन सूट करे ना करे, क्योंकि ये टोटका है, मेरी स्किन को ओट सूट करे ना करे। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ इनके साइंटिफिक बेनिफिट्स भी बता रही हूँ कि ये एक किसी भी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा, हर स्किन के लिए अच्छा है। और अगर आप मेडिकेटेड या कोई डॉक्टर रिकमेंडेड, डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड फेस वॉश यूज़ कर भी रहे हैं तो उसको आपने वीक में ट्वाइस और थ्राइस यूज़ करना है। बाकी कोशिश करें। वैसे तो अगर आप वो नहीं भी लेते तो ये एक फुली बेनिफिशियल फेस वॉश है आपके फेस के लिए। अगर आप हाई एंड पे स्पेंड नहीं करना चाहते, वेल एंड गुड, ये आपको पूरे बेनिफिट्स देगा किसी भी हाई एंड फेस वॉश के। ग्राम फ्लोर जो है ये आपके रिंकल्स पे वर्क करता है, आपकी स्किन को टाइटन करता है। अब ऑयली जो ड्राई स्किन वाले होंगे वो कहेंगे हमारी स्किन को ये ओवर ड्राई ना कर दे, तो नहीं, ये आपकी स्किन को ओवर ड्राई नहीं करेगा। आपने बस इसको यूज़ करना है और फिर मुझे बताना है। 3 टीस्पून फुल ऑफ बेसन, ग्राम फ्लोर आपने अपने इसी जार में ऐड कर देना है। ओट्स एंड ओटमील और बेसन, दलिया और बेसन बारीक हमने इसमें मिक्स कर दिए। अब थर्ड चीज़ जो इसमें हम यूज़ करेंगे वो है कॉफ़ी। जी, आपने इंस्टेंट कॉफ़ी, नेस्कैफे वाली कॉफ़ी इंस्टेंट नहीं लेनी। आप लोगों को इसके लिए प्रॉपर टर्किश कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी और ये आपको इजीली अवेलेबल है। अच्छा, आपको अगर फ़ौरन ये टर्किश कॉफ़ी नहीं है आपके पास तो कोई इशू नहीं है, आप ये फेस वॉश बना लो और इसको यूज़ शुरू कर दो। जिस दिन भी आपका मार्केट जाना हो तो आपने टर्किश कॉफ़ी जो कि घुलती पूरी नहीं है, जो कि आम पत्ती की तरह की होती है, वो आपने लेके आनी है और अपने इस फेस वॉश में ऐड करनी है। और कितनी ऐड करनी है? जस्ट हाफ अ टीस्पून। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगेगा ये हाफ टी स्पून। 3 टीस्पून मैंने यूज़ किए हैं बेसन एंड दलिया और हाफ टी स्पून ग्राइंडेड टर्किश कॉफ़ी मैं अपने इस ब्लेंड में ऐड करूँगी। अब आप सारे कहेंगे कॉफ़ी का क्या है? देखें, आपको जैसे मैंने बताया अपनी जो अंडर आई केयर की रिजीम थी कि आपने कैफीन सोल्यूशन यूज़ करना है। देखें, जिसको भी अंडर आई पफिनेस होती है या जिसके फेस पर स्वेलिंग आती है तो उसको कहा जाता है कि आप ग्रीन टी के जो टी बैग्स हैं वो ठंडे करके आइस पे यूज़ करें, फेस के ऊपर अप्लाई करें। तो बेसिकली कॉफ़ी जो है वो आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, आपकी स्किन को डीप पफ करती है। इसमें बेस्ट जो है स्किन वाइटनिंग एजेंट्स होते हैं, ये आपकी स्किन को नेचुरली वाइटन अप करती है। और आप ये एक बेहतरीन किस्म का स्क्रब होती है। अगर आप इसको जो टर्किश कॉफ़ी या ग्राइंडेड कॉफ़ी बीन्स जो होते हैं अगर आप उनको कभी हाथ में लें तो हल्के से आपको ये खुरदरे मालूम होंगे। तो इसलिए ये एक बेहतरीन किस्म की फेस के लिए और आपकी बॉडी। अच्छा, ये फेस वॉश तो इतना आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा कि अगर आप इसको फुल बॉडी पे भी यूज़ करेंगे ना तो आप मेरे फ़ैन हो जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। तो करना क्या है, अप्लाई करना है, बनाना है और फिर कमेंट करके बताना है कि कैसे रिजल्ट्स मिले। अब हाफ टी स्पून कॉफ़ी हमने इसमें ऐड कर ली, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो है हमारी वाइल्ड टर्मरिक, कस्तूरी हल्दी। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, दाने हो रहे हैं आपको, एक्नी हो रही है, स्किन पे रैशेस हो रहे हैं, दिस इज़ एंटीबायोटिक फॉर योर स्किन। इसके बारे में और कुछ भी नहीं कहूँगी, घर की हल्दी यूज़ नहीं करनी, प्रॉपर इसको वाइल्ड टर्मरिक या कस्तूरी हल्दी के नाम से ये आती है। आपने इसका भी हाफ टी स्पून, इसकी बड़ी खूबसूरत सी स्मेल होती है, येलोइश कलर ये बहुत नहीं छोड़ती आपके फेस पे।
ये आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि कॉफ़ी लगाने से आप काले नहीं होने वाले और हल्दी लगाने से आप पीले नहीं होने वाले। ये दोनों चीज़ें आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेंगी, वाइटन अप करेंगी। जी, जस्ट हाफ टी स्पून हल्दी मैंने इसमें मिला ली। वाओ, सो ब्यूटीफुल एरोमा। और ये आपने अगेन इसको मिक्स कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको बताऊं कि आपके जार भर के भी बना लेना तो पूरे समर्स में आपकी बॉडी, आपका फेस शाइन अप होगा, ग्लो करेगा। किसी किस्म का टैन, किसी किस्म की पिगमेंट आपकी बॉडी पे, फेस पे नहीं आने वाली। लास्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करी हूँ वो बेसिकली इस फेस वॉश को फेस वॉश की शक्ल देता है। ये थोड़ा सा स्लिपरी हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, और वो है मुल्तानी मिट्टी। ठीक है जी, मुल्तानी मिट्टी 1 टीस्पून फुल। बहुत ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ड्राई अप करेगी ये। सिर्फ एक तो इस फेस वॉश को एक चिकना फेस वॉश वाला इफेक्ट देने के लिए, और फिर मुल्तानी मिट्टी के बेनिफिट एंटी रिंकल, स्किन डिटॉक्सिफिकेशन, पोर क्लेंजिंग। तो दिस इज़ अ फूड फॉर योर स्किन बेसिकली। तो 1 टीस्पून इसमें भर के हमने डाल देनी है, बहुत भरना भी नहीं है, नॉर्मल टीस्पून देख लें अच्छा भरा हुआ, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब बेसिकली आपने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे। 3 टीस्पून फुल ओट का आटा, 3 टीस्पून फुल बेसन का आटा या बेसन ग्राम फ्लोर, हाफ टी स्पून टर्किश कॉफ़ी, हाफ टीस्पून टर्मेरिक, एंड लास्ट मुल्तानी मिट्टी 1 फुल टीस्पून। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं ये रेसिपी दे दूँगी। और ये जनाब ऐसा ही एक ब्यूटीफुल जार आपने बना के अपने वॉशरूम में रखना है, और इसके अंदर आपने एक प्लास्टिक का स्पून रखना है और उस स्पून को गीला नहीं होने देना। एयर टाइट जार रखें। डेली आप इसको अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताना है, जिसके लिए ये नॉर्मल, ड्राई, सेंसिटिव, ऑयली हर स्किन के लिए फिजिबल होगा। अगर तो आपकी स्किन है नॉर्मल तो आप इसको यूज़ करेंगे दूध के साथ या दही के साथ। आपने सिंपल सुबह करना क्या है कि ये आपने अपना फेस वॉश लेना है, इसमें से आपने जस्ट 1/4 टीस्पून, 1/4 से आधे चम्मच के बीच में क्वांटिटी लेनी है। ये आपके स्किन, आपके फेस और आपकी गर्दन और हाथों के लिए इनफ होगी। अगर तो आपकी नॉर्मल स्किन है तो दूध, दही या रोज़ वाटर, रोज़ वाटर नॉर्मल टू ड्राई वाले भी कर सकते हैं इस्तेमाल, दूध वाले नॉर्मल टू ड्राई, दही नॉर्मल स्किन वाले। और अगर आपकी स्किन है ऑयली तो आपने इसमें ऐड करने हैं 2 ड्रॉप्स ऑफ लेमन एंड रोज़ वाटर। ठीक है, अगर आपकी स्किन है सेंसिटिव तो आपने इसमें डालना है दूध, इसको मिक्स करना है और इसको अप्लाई कर लेना है। और अगेन आपकी स्किन है अगर सेंसिटिव तो सेंसिटिव स्किन वाले इसको दूध में या रोज़ वाटर में बनाएंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये रोज़ वाटर मैंने ले लिया, बल्कि स्प्रे वाला रोज़ वाटर नहीं लेती, आपको मैं सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ये रोज़ वाटर लिया। ये मेरे हाथ में है, फेस पे मेरे कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ तो आपको मैं बताती हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। ये आपने वॉशरूम में ही इसको लिया, ये ऐसे किया, और अब आप इसकी माइल्ड सी ऐसे करके पेस्ट बना लेंगे। देखें, ये बन गई पेस्ट। इसे अपने हाथों पे मलें और अपने फेस पे। सो ब्यूटीफुल स्मेल। अच्छा, मैं ये करती हूँ, आज मैंने इसको फेस वॉश से लगा लिया ना, अच्छा किसी दिन मैं वॉशरूम जाने से पहले भूल गई हूँ, ये जो आपने अपना रोज़ वाटर है वो तो आपने वॉशरूम में ही रख देना है। अब किसी दिन आप चाह रहे हैं कि स्किन को तरह आपने, जैसे मैंने आपको मलाई का बेनिफिट बताया, मैं इसे वीक में ट्वाइस मलाई के साथ भी यूज़ करती हूँ, लेकिन उस दिन आपको पता होता है आपने मलाई निकाली, फेस वॉश में किया, थोड़ी देर लगाया, अब और वो 5-10 मिनट छोड़ दें। ठीक है, और नॉर्मली यूज़ करने के लिए जैसे आप फॉर एग्जांपल आप उठे, आपने कहीं जाना है, सिंपल आपने लिया ये 1/4 टीस्पून, आपने इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड किया, रोज़ वाटर नहीं ऐड किया, थोड़ा सा पानी लिया, मिक्स किया, और यूँ अंडर आई एरिया में भी इसे करें। मैंने आपको बताया ये अंडर आई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपने नेक पे यूज़ करना है। काफ़ी मैस क्रिएट हो गया है, देखें जी। एप्लीकेशन मैंने आपको दिखा दी। ठंडे पानी से मैं अपना फेस वॉश कर, ये मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ, आप देख लें फेस पे इसके इफ़ेक्ट। अब टोनर जो यूज़ करूँगी मैं, जिन 5 डेज़ में मैं ये समर वाला फेस वॉश यूज़ करूँगी, वो ये रोज़ वाटर स्प्रे है। इसको मैंने अपने फेस पे किया, इसको ड्राई अप होने के बाद अगर तो मैं
फेस इसके कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाह रही हूँ तो उसमें ये एलो जेल यूज़ करूँगी और इसके बाद मैं अपना सनस्क्रीन अप्लाई कर लूँगी। आप डायरेक्टली भी अपना हाइड्रेटिंग सन स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं आफ्टर डूइंग दिस फेस क्लेंजिंग फेस वॉशिंग रूटीन एवरी डे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।